स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है आपके लिए ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एरर इन मेजरमेंट पढ़ा था, आज हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो प्रेशर मेजरमेंट के डिवाइसेस हैं उसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो हमें पढ़ना है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज और दूसरा हमें पढ़ना है मैनोमीटर, और मैनोमीटर में हमें पढ़ना है यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये दो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग अंडर प्रेशर मेजरमेंट। ठीक, तो आज जो टॉपिक कवर करना है ये है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पूरी तरीके से एक मैकेनिकल डिवाइस है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है ये मैकेनिकल डिवाइस है। इसमें कहीं से कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे और फिर इसके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके काम आएगा, क्योंकि मैं इस पे आपका पूरा सिलेबस कवर करूंगा फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 5। इस समय जो टॉपिक चल रहा है ये मॉड्यूल 5 है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट, तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की, तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन दिख रही है आपकी, एक सी टाइप का शेप आपको दिख रहा होगा। इसमें एक सी टाइप का शेप दिखता है। इसी सी टाइप के शेप को बॉर्डन ट्यूब कहते हैं, इसको बॉर्डन ट्यूब कहते हैं। फाउंडर इसके बॉर्डन थे तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम बॉर्डन ट्यूब पड़ा है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सी टाइप ट्यूब है, इस ट्यूब का एक एंड यहाँ पे है जहाँ से प्रेशर सोर्स होता है, प्रेशर मेजर किया जाता है, प्रेशर की सप्लाई होती है कह सकते हो, और दूसरा एंड इसका यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। तो ये क्लोज्ड एंड ऑफ ट्यूब है, ये वाला एंड क्लोज्ड होता है। इसके बाद ये मैकेनिकल लिंकेज है। मैकेनिकल लिंकेज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस पॉइंटर के मूवमेंट के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे एक सेक्टर लगा हुआ है और एक गियर है, इसको पिनियन बोलते हैं। ठीक, तो ये सेक्टर और पिनियन ये दोनों टूथ्ड होते हैं, दोनों में टूथ्स कटे होते हैं। जैसे साइकिल में आप देखते हो चेन जिसके ऊपर चलती है, उसमें देखिए टूथ्स कटे होते हैं। उसी तरीके से ये पिनियन और सेक्टर में टूथ्स कटे होते हैं जो मोशन में हेल्प करते हैं। तो अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर लिखना चाहें आप तो आप लिख सकते हैं कि ये सी टाइप की ट्यूब होती है। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। ये जो ट्यूब है ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है, है ना। ये जो ट्यूब है फ्लेक्सिबल ट्यूब है और इसका शेप सी टाइप का है। अब यहाँ पे जब प्रेशर की सप्लाई होती है, मतलब आप इसके अंदर एयर एंट्री कराते हो। सपोज आपको एयर का प्रेशर मेजर करना है, अपनी कार में हवा चेक करनी है, अपनी बाइक में हवा चेक करनी है, साइकिल में हवा चेक करनी है, तो आप क्या करोगे, उसका एक एंड इसके साथ कनेक्ट कर दोगे। अब जब एक एंड कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर वो फ्लूइड जो भी आपका लिक्विड या एयर हो सकता है, गैस हो सकता है, दोनों फ्लूइड होते हैं, वो फ्लूइड इस पाइप के अंदर एंटर करेंगे। जब इस पाइप के अंदर एंटर करते हैं तो उस समय क्या होता है, इसमें जब फ्लूइड एंटर करता है तो ये फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है। फ्लूइड से ये फिल्ड हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये वाला एंड यहाँ पे आपने क्लोज कर रखा है। जब इस एंड को क्लोज कर दिया है तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये पाइप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है ये, तो इस पाइप में स्ट्रेच होता है। पाइप में क्या होता है, स्ट्रेच होता है। फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और इसका जो नेचर होता है ये स्ट्रेचेबल ट्यूब होती है। तो इसके अंदर जब आप एयर की सप्लाई करते हो या फ्लूइड की सप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो ये स्ट्रेच एक तरह का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका ये लिंकेज मूव करता है।
जब ये दूर जाता है तो ये लिंकेज यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, और जब लिंकेज दूर जाने की कोशिश करेगा तो उस समय क्या होगा, ये सेक्टर इसको मूव कराएगा। अब सेक्टर जब मूव करेगा तो इसके साथ पिनियन लगा हुआ है, ये पिनियन में रोटेशन होता है, पिनियन में रोटेशन होता है। अब यहाँ पे एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल, उसी स्पिंडल के साथ ये पॉइंटर कनेक्टेड होता है। ये जो एरो टाइप में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर भी एक इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, पॉइंटर एक कंपोनेंट ये भी है पॉइंटर। तो पॉइंटर भी मूव करता है, जब ये रोटेट करता है तो ये पॉइंटर यहाँ पे मूव करता है। जब ये पॉइंटर मूव करता है तो ये ग्रेजुएटेड स्केल है, ये क्या है, ग्रेजुएटेड स्केल। इस पे कुछ मार्किंग होती है, इस पे कुछ मार्किंग होती है। सपोज आपने मार्किंग किया है 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 60, XYZ, इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो। ये प्रेशर आपका बार में भी मेजर कर सकता है, PSI में भी मेजर कर सकता है। प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है, तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है ये अलग अलग यूनिट में प्रेशर आपको दे सकता है। जो भी यूनिट यूज करेगा वो यहाँ पे मेंशन रखता है। एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के अंदर के कंपोनेंट हैं। बाहर से अगर आप बॉर्डन ट्यूब कभी देखोगे, बाहर से देखोगे आउटसाइड से, तो आउटसाइड से आपको ये एक सर्कल दिखता है, आउटसाइड से आपको केवल एक सर्कल दिखता है, और इस तरह से एक डायल होता है ये। और इसी डायल में आप देखोगे यहाँ पे नंबरिंग किया रहता है, इसमें नंबरिंग किया रहता है जिसमें आप प्रेशर चेक कर सकते हो, और यहाँ पे इसमें पॉइंटर लगा होता है। तो ये पॉइंटर रोटेट करता है, यहाँ पे कुछ रीडिंग लिख दी जाती है। सपोज 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। इस तरह से ये आपको देखने के लिए मिलता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बाहर से आप देखते हो तो। लेकिन इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है वो मैकेनिज्म ये है, जिसमें ये C टाइप फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ये ट्यूब आपकी स्टील की भी हो सकती है। क्लोज्ड एंड यहाँ पे होता है, ये मैकेनिकल लिंकेज सेक्टर, और ये पिनियन लगा होता है। साथ ही साथ इसमें ये पॉइंटर और ग्रेजुएटेड स्केल है। स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग को नोट कर लेते हैं। अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। और जैसा हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, तो जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, यानी बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या है, इट इज अ मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, और ये जनरली गेज प्रेशर को मेजर करता है। इसका जो रेंज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका रेंज ये 0.6 बार से 7000 बार तक प्रेशर को मेजर कर सकता है। जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है ये 0.6 बार से 7000 बार तक प्रेशर को मेजर करता है। जब ये 0.6 बार से 7000 बार तक प्रेशर को मेजर करेगा तो इसमें आप देखिए तो गेज प्रेशर जो होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे ये वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लगभग 1 बार होता है, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो 1 ATM के नीचे भी ये प्रेशर को मेजर कर रहा है। अगर आपने प्रेशर का वीडियो नहीं देखा है तो टाइप्स ऑफ प्रेशर का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसके बारे में बताया है। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये यूज कहाँ पे होता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर फ्रॉम 0.6 बार टू 7000 बार। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिकल पावर, इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ये पूरी तरीके से एक मैकेनिकल डिवाइस है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक प्योरली क्या है, ये प्योरली एक मैकेनिकल डिवाइस है, प्योरली मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है जिससे कि हम प्रेशर को मेज़र करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको मैंने बताया था मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मेजरमेंट, तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है टर्शियरी मेजरमेंट का। ये क्या है, एक टर्शियरी मेजरमेंट का एग्जाम्पल है। टर्शियरी मेजरमेंट का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे कन्वर्जन होता है। मैं इसको ज़रा रफ करके यहीं पे आपको बताता हूँ। इसमें देखिए कैसे कन्वर्जन होता है टर्शियरी मेजरमेंट में। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सिग्नल आपको यहाँ से मिलता है, ये जो प्रेशर सोर्स है,
प्रेशर सोर्स आपको क्या कर रहा है, ये प्राइमरी सिग्नल भेजने का काम कर रहा है। यहाँ से प्रेशर सोर्स, जिसका भी प्रेशर आपको मेजर करना होगा, अगर किसी पाइप का प्रेशर मेजर करना होगा, किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तो उस पाइप को आप इससे अटैच कर दोगे, तो यहाँ से ये उसके प्रेशर को भी मेजर करके आपको बता देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, प्राइमरी सिग्नल जो था, मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो इसको देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पे प्राइमरी सिग्नल क्या है, इसमें प्राइमरी सिग्नल, इसमें प्रेशर है। प्राइमरी सिग्नल क्या है, प्रेशर है। ये जो प्रेशर सोर्स है ये इसका प्राइमरी सिग्नल हो गया। अब ये प्राइमरी सिग्नल कहाँ पे जाता है, ये जाता है इस बॉर्डन ट्यूब में। प्राइमरी सिग्नल गोज टू बॉर्डन ट्यूब। प्राइमरी सिग्नल गोज टू बॉर्डन ट्यूब, ये बॉर्डन ट्यूब में गया। अब यहाँ से क्या होगा, बॉर्डन ट्यूब के बाद अब यहाँ से सेकेंडरी सिग्नल आएगा। सेकेंडरी सिग्नल, अब सेकेंडरी सिग्नल किसके पास जाएगा, सेकेंडरी सिग्नल होता क्या है कि इस ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो ट्यूब है इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। पहले आपने प्रेशर भेजा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप लिख सकते हो कि सेकेंडरी सिग्नल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सिग्नल हो गया, जो कि इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, किस फॉर्म में होगा, रैक और पिनियन के फॉर्म में। तो आप इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को चाहो सेकेंडरी सिग्नल को, तो यहाँ पे लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रैक एंड पिनियन। ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस में हो रहा है, रैक एंड पिनियन में, यानी यहाँ पे हो रहा है। अब समझिए, प्राइमरी सिग्नल, इसके अंदर आपने भेजा प्रेशर, कोई भी फ्लूइड भेज दिया, जिसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से सेकेंडरी सिग्नल जो जनरेट हुआ, दोबारा अगेन जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ रैक एंड पिनियन में। तो ये आपका सेकेंडरी सिग्नल हो गया, यानी सेकेंड कन्वर्जन या सेकेंड ट्रांसलेशन हो गया। अब इसके बाद टर्शियरी सिग्नल शुरू होगा। इसके बाद यहाँ से टर्शियरी सिग्नल, इसके बाद यहाँ से इसमें आएगा टर्शियरी सिग्नल। अब टर्शियरी सिग्नल में क्या होता है कि ये जो आपका पॉइंटर है ना, इसमें लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंटर स्केल में। तो टर्शियरी सिग्नल में जब आप आओगे तो फिर इसमें क्या होता है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट इन पॉइंटर, ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट इन पॉइंटर। थोड़ा स्पेस कम था, मैं कुछ रफ नहीं करना चाह रहा था, इस वजह से ऐसे लिख दिया हूँ। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ये समझिएगा कैसे ये एग्जाम्पल है आपका टर्शियरी मेजरमेंट का, ये आप समझिएगा। प्राइमरी सिग्नल, प्रेशर जाता है बॉर्डन ट्यूब को, बॉर्डन ट्यूब में डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो आपका रैक एंड पिनियन है इसमें अगेन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये सेकेंडरी सिग्नल हो जाता है। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉर्डन ट्यूब में, सेकंड हुआ रैक एंड पिनियन में, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट होता है आपका इस पॉइंटर में। तो इस तरह से जब थर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे आपको रीडिंग मिलती है। तो रीडिंग मिलने से पहले आपको दो बार यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, दो बार ट्रांसलेशन होता है, एक बार आपका बॉर्डन ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट और एक बार रैक एंड पिनियन का। इसलिए ये एक एग्जाम्पल है किसका, टर्शियरी डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि पहला तो ये चीप होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये चीपर होता है ना, ये जो होता है ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लेस कॉस्ट होती है इसकी, लेस कॉस्ट है ना। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी जो कॉस्टिंग है लेस कॉस्ट होती है, और ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ,
इसके लिए ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है इसको यूज करने के लिए। किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है। नो इलेक्ट्रिकल सप्लाई रिक्वायर्ड, है ना। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है, ये प्योर मैकेनिकल सिस्टम होता है। तो इस तरह से आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये आया होगा। मैं साइड में थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, जो की पॉइंट्स हैं इनको नोट करिएगा। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं एक PDF बना के नोट्स भी इसका आपको शेयर कर दूंगा, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल का, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। थैंक यू।